हेलो एवरीवन, रीट मेंस 2026 के लिए संपूर्ण शिक्षण विधियों की ये जो सीरीज है चयन बैच नाम से, उसकी ये 5वीं क्लास है। शिक्षण में चुनौतियाँ आज का हमारा टॉपिक है और इसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा पढ़ेंगे। सामाजिक विषय का क्षेत्र है। पहला प्रश्न, अंतहीन, असीम, सीमित या व्यापक। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे टीचिंग मेथड में ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच का ऑप्शन होता है वो सही होता है, तो यहाँ पे व्यापक होगा। अगला सवाल, एनसीएफ 2005 में वर्णित सामाजिक विज्ञान से संबंधित कौन सी आम धारणा सही नहीं है। मतलब यहाँ पे सही है, ठीक है, तो कौन सा है? अनुपयोगी विषय, अरुचिकर, केवल सूचनाओं का आदान प्रदान या उपयुक्त सभी। तो ये सारी, मतलब अरुचिकर, अनुपयोगी विषय, केवल सूचनाओं का आदान प्रदान, ये परसेप्शन है, लोगों द्वारा बनाई गई आम धारणाएं हैं जो इसके बारे में प्रचलित है। तो ये उपयुक्त सब भी इसमें हो जाएगा। ये तीनों प्रकार के थॉट प्रोसेस चलते हैं सामाजिक को लेकर। सामाजिक विज्ञान से संबंधित कई अवधारणाएं हैं, आम धारणाएं भी है कि ये वैचारिक समझ की जगह कंठस्थ करने पर बल देता है। यह वास्तविक जीवन में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक कौशलों से रहित है, जिससे रोजगार न्यून है। मतलब ये जीवन केंद्रित शिक्षा से थोड़ा दूर बताया जाता है। तो आप इस अप्रोच को लेकर चलिए। वैसे ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस खुद की समझ पे और प्रश्न पूछना क्या चाहता है उसकी डिमांड के आधार पर अगर आप ऑप्शन समझ के उसको टिक करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। कौन सी सामाजिक अध्ययन की समस्या शिक्षक से संबंधित है? व्यावसायिक उत्कृष्टता। तो ये व्यावसायिक उत्कृष्टता तो समस्या हो नहीं सकती। प्रभावी प्रस्तुतिकरण, अगर किसी का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है कि वो छात्र उसे पूरा समझ पा रहे हैं तो वो समस्या नहीं होगी। सकारात्मक सोच का अभाव, नेतृत्व क्षमता। तो नेतृत्व क्षमता होना अच्छी बात है, सकारात्मक सोच का अभाव होना ये थोड़ा माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। कौन सी सामाजिक अध्ययन की समस्या है? शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण न होना, छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित होना, विद्यार्थी अनुभवहीनता, छात्र अवदान शून्यता। तो कौन सी है? तो इसमें बाकी वाली समस्याएं हैं, लेकिन ये जो बात है ये अच्छी बात लिखी है, छात्र शिक्षक अनुपात संतुलित होना। हालांकि संतुलित नहीं है, ये समस्या है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो असंतुलित है। शिक्षक जो है वो कम है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाली क्लासेज है, तो वो वहाँ पे गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड से आपको कन्फ्यूज किया गया, संतुलित लिखा है, तो ये उत्तर सही होगा। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन में कुछ और भी समस्याएं हैं इसके शिक्षण के, जिससे शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा आती है। शिक्षण सामग्री का न्यूनतम प्रयोग, कक्षों की स्थिति, क्रियाशीलता सिद्धांत का अभाव। क्रियाशीलता सिद्धांत क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। प्रयोगशालाओं की कमी होती है, तो इससे भी जो शिक्षण है वो अफेक्ट होता है। क्रियाकलाप एवं चर्चा संबंधित समस्याएं, ऐसी चीज़ों की अनदेखी की जाती है जिसके कारण अधिगम अनुभव जो है वो अच्छे नहीं हो पाते। मूल्यांकन प्रणाली का निम्न स्तरीय होना, मतलब सिर्फ रटंत पे और परीक्षाओं को इतना मतलब रूट बना दिया गया है कि वो अपने उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते, केवल रट के नंबर लाना ही सीमित रह गया है। कौन सी गणित शिक्षण की चुनौती नहीं है? भय और असफलता, अपरिष्कृत मूल्यांकन, आशावादी पाठ्यक्रम, शिक्षक की अल्प तैयारी। तो बाकी वाली चीज़ें जो नेगेटिव है, जैसे भय और असफलता, तो ये चुनौती है। आशावादी पाठ्यक्रम ये चुनौती नहीं है। आशावादी पाठ्यक्रम अगर जो ऐसा पाठ्यक्रम जो प्रेरित करता है, जिससे देखकर कोई होप जगती है, तो वो समस्या नहीं हो सकता, ये अच्छा है। तो ये ऑप्शन है। शिक्षक की अल्प तैयारी ये समस्या होती है। तो ये बाकी वाली तीन है, ये आप माइंड में रख सकते हैं। गणित शिक्षण में कई चुनौतियां हैं जो इस प्रकार है। भय और असफलता, आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे मैथ फोबिया से ग्रसित रहते हैं, मतलब गणित का एक डर रहता है। भय के प्रमुख कारण क्या है? तो गणित की संचयी प्रकृति, मतलब अगर गणित का एक भाग समझ में नहीं आया या एक अवधारणा समझ में नहीं आई तो उसे अगली कई अवधारणाएं सीखने में समस्या आती है। क्यों? क्योंकि सारी इंटरकनेक्टेड है। भाषा में प्रतीकों का प्राधान्य, अब गणित की भाषा में तो चिन्ह होंगे, उनको समझना होगा। संरचनात्मक समस्याएं, जैसे दृष्टिकोण, गणित के बारे में दृष्टिकोण बना दिया गया कि ये नहीं सीख सकते, तो ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेट वाली बात है। नीरस भाषा और प्रस्तुतिकरण, अब पढ़ाने पे भी डिपेंड करता है, गणित के शिक्षक का व्यवहार कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, प्रस्तुतिकरण कैसा है, तो इससे उनको गणित समझ में आएगा या ना आएगा वो डिपेंड करता है। तो ये जो टॉपिक है ये इसी बारे में है, आप मतलब एक थीम बना सकते हैं। बाकी इसमें कोई सीधे सवाल, फैक्चुअल या कोई सिद्धांत, प्रकार, परिभाषाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक थीम बेस्ड टॉपिक है, छोटा सा है, इसको आप समझिए। गणित के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो केवल विधियों और सूत्रों पर जोर नहीं। प्रतिभाशाली छात्रों हेतु निराशाजनक, छात्रों को गणित से जोड़ पाने में असफल।
मतलब देखिए, गणित के पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी समस्या कौन सी? तो ये तीनों ही समस्याएं हैं। कैसे? केवल विधियों और सूत्रों पर जोर देंगे तो फिर अवधारणात्मक चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। प्रतिभाशाली छात्रों हेतु निराशाजनक है, क्योंकि उन्हें तो अपने स्तर से आगे का सिलेबस चाहिए। छात्रों को गणित से जोड़ पाने में असफल है, बिल्कुल उपयुक्त सभी। तो ये होती है गणित की समस्याएं। गणित शिक्षण किसी शिक्षक से संबंधित किस विशेषता पर सर्वाधिक निर्भर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वयं की समझ, मतलब शिक्षक की समझ अगर उत्कृष्ट होगी, अलग ही लेवल की गणित उन्हें आती होगी, उनका समझ का स्तर जो है वो उच्च होगा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। गणित की समझ अच्छी होगी। गणित की प्रकृति का ज्ञान, गणित की प्रकृति का ज्ञान अगर अच्छा होगा तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये तो है टीचर से संबंधित, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये अपरिष्कृत मूल्यांकन, ये व्यवस्थागत समस्या है, न कि शिक्षक संबंधित। तो इसका आप ध्यान रखिए। इस मैटर को आप कहीं से भी पढ़े तो उसको थोड़ा इस प्रकार से पढ़े कि शिक्षक की समस्याएं कौन सी है, विद्यालय की कौन सी है, तो उस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। अगला है हिंदी शिक्षा की चुनौती नहीं है। हिंदी शिक्षण की कौन सी चुनौती नहीं है? इसको ऐसे पढ़िए। हिंदी भाषा सीखना व्याकरणिक नियम ज्ञान के समतुल्य मानना, मतलब हिंदी भाषा है उसके सीखने की जो पूर्णता है उसको इसी बात से मापा जाता है कि व्याकरण आती है कि नहीं, तो ये एक चुनौती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। व्यवहारवादियों के जो सीखने का तरीका था, सिखाने का तरीका था, उसकी प्रधानता है। अनुकरण वाले वो जो होते हैं, तो यहाँ पे रचनात्मक तरीका जो होता है, रचनावाद, उसकी अवहेलना होती है। तो आधुनिक दौर में हम देखते हैं तो रचनात्मक तरीका प्रभावी है। केवल पाठ पूर्णता ही भाषा अधिगम मान लेना, अब केवल पाठ पूरा हो गया वो मान लेना, तो वो एक चुनौती है। अगला है अच्छी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता। तो अगर अच्छी पाठ्य पुस्तकें अवेलेबल है तो वो समस्या नहीं है, वो एक प्लस पॉइंट है। हिंदी भाषा शिक्षण में कई चुनौतियां हैं। व्याकरण की जटिलता, और व्याकरण को ही भाषा अधिगम मान लेना, बाकी जो चीज़ें हैं उनको दरकिनार करना। वर्तनी लेखन संबंधी समस्या, तो ये भी समस्याएं हैं, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हैं। और भी कुछ है, उच्चारण संबंधित समस्याएं, नियोजित पाठ्यक्रम का अभाव, नवीन एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव। अब इसमें मैं किसकी व्याख्या करूं, ऐसा कुछ नहीं, तो सीधे सीधे आप सुन लीजिए। प्रशिक्षित अध्यापकों एवं द्विभाषी शिक्षकों का अभाव, उचित पुस्तकों का अभाव, अंग्रेजी का वर्चस्व, हिंदी की ध्वनियों एवं शब्द निर्माण की जटिलता, देवनागरी लिपि की जटिलता, शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होना और अंग्रेजी मीडियम होना, तो मीडियम बड़ा उसमें इम्पैक्ट डालता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का ना होना, तो ये बहुत ही मतलब नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि अगर इस प्रकार की क्रिया जो जरूरी है, जैसे प्रक्रिया ये उपचारात्मक शिक्षण वाली ये होनी चाहिए, अगर ना हो रही है तो फिर ये चुनौती है। और लास्ट वाला है उचित पुस्तकों का अभाव। तो इस प्रकार से हमने शिक्षण चुनौतियों वाला जो छोटा सा टॉपिक था उसको आज पूरा कर लिया है। आप जहाँ से भी शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, या तो आप फर्स्ट रैंक की बुक पढ़िए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, और अगर पहली बार कहीं से पढ़ चुके हैं तो फिर आप कलाम की बुकलेट के साथ जाइए, उसकी PDF आपको मैंने अवेलेबल करवा दी है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से, और आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। बहुत अच्छा मैटर है, उसको आप पढ़िए। और प्रश्न मैं यहाँ से करवा रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक, तो उसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप टेलीग्राम पे मैंने अपना यूज़र नेम दे रखा है, आप वहाँ से मुझसे चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई भी मेरे लायक अगर हेल्प है तो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, बहुत कम समय में, 1 महीना नहीं हुआ है और हम 1K तक पहुंचने वाले हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 948 लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी कंटेंट की जो हमारी थीम है वो हमेशा जारी रहेगी। और करंट अफेयर्स की क्लास का मैं बता दूं आपको, मंथ वाइज रखेंगे क्योंकि ज़्यादा वोट उस पर आए हैं और वो फॉर्मेट है भी सही। वैसे मैं अगर महीने में मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन या फिर साप्ताहिक तौर पे रखें तो क्लासेस ज़्यादा हो जाएगी, आप इतना देख नहीं पाओगे। आप व्यवस्थित देखेंगे तो मासिक वाला करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। महीना जैसे ही पूरा होगा उसके 2-3 दिन में उस महीने का करंट अफेयर्स आपके हाथ में होगा। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उससे 10 या 15 दिन पहले मैं पूरे की समराइज्ड वे में पूरी मैगज़ीन आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप रिवाइज कर लेंगे, और कक्षाएं तो आपको मिलेगी ही पूरी तरह से फ्री यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने जितने साथी हैं उनके साथ। एक बार इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे शेयर, वहाँ से लिंक कॉपी करके कम से कम 10-15 सदस्यों को अगर आप शेयर करेंगे फ्रेंड्स को, तो बहुत अच्छी बात होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।